वो जो मेरी भगनी लगती है, हुँ। भगनी बोले या सौतन ही है, सौतन लगती है। हाँ। सौतन बनने के लिए तैयार थी, नहीं मेरे हस्बैंड से शादी किए उससे। तो हुँ। हम तो यही सोच के ना जाने देने लगे कि मामा भगनी में थोड़ी ना ऐसा होगा, चाहे हुँ। कहीं ऐसा कहीं होता है। हुँ। लेकिन उसकी मम्मी-पापा उसको छोड़िए दिए पूरा, हुँ। मेरे ही हस्बैंड से प्रेम नहीं ना करती हुँ। थी। सिर्फ़ नहीं कहते हैं धंधा करती है, ठीक है ना? हुँ। जिससे आप चूस लिए ठीक है, आपसे हम प्यार किए, हुँ। आपका सब कुछ लूट लिए, उसके बाद आपको खत्म कर दिए, फिर किसी और को ठिकियाएँगे। अच्छा, जिससे जो प्रेम करते हैं उनको लोग जान से मारते हैं? प्रेम करते हैं तो मर जाते हैं, मारते नहीं हैं। हुँ। हुँ। प्रेम में ये होता है कि मर जाते हैं लेकिन मारते नहीं है किसी को। बोल रही थी हुँ। पत्नी बनने के लिए, तो मैं हम जब विधवा हो गए तो पत्नी वही ना हुई, तो वो भी विधवा हो गई। हुँ। तो बोली हम क्यों विधवा हो जाएँगे? जो हुँ। हमको चाहिए उसका नहीं हो रहा है, हाँ, इतना हाँ। कन्फर्म है। रिश्ता अगर होता तो इस तरह से नहीं होता। रिश्ता कोई मायने मतलब नहीं रख रहा है, प्यार अंधा होता है। हुँ। मेरी सौतन बोलती थी कि प्यार अंधा होता है, 10 लड़का का बच्चा क्यों 10 लड़का के बाप क्यों ना हो, हुँ। चाहे 22-50 साल का बुड्ढा क्यों नहीं है, उससे प्यार हो जाए तो प्यार कहलाता है। हुँ। इस तरह के सोनम कुमारी का बात था, उसकी हुँ। मम्मी-पापा बोलते वही थे। तो बोल रहे हैं ना, इतना प्यार करती थी, ठीक है कि 50 साल का बुड्ढा भी रहेगा ना, तो उससे हुँ। उसको प्यार हो जाएगा तो प्यार करेगी। ये कैसन प्यार हुआ? हुँ। हुँ। ऐसा प्यार कहीं देखते थे? हुँ। उसका क्या नाम था सोनम कुमारी का। हुँ। उसकी बहन एगो चंद्रकला कुमारी वो बोलती थी, हुँ। प्यार अंधा होता है, प्यार तो किसी से भी हो जाता है। हुँ। तो प्यार का मतलब बाप से भी प्यार हो जाएगा? हो जाना चाहिए कि नहीं? हुँ। अब नहीं बोल रहे हैं आप, प्यार बाप से भी हो जाना चाहिए, प्यार यही ना होता है। ना, वो तो ऐसा नहीं होता है। बाप से कौन प्यार करता है? उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए कि प्यार अंधा होता है, किसी से हो जाता है, तो बाप से भी प्यार नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और आप लोग देख रहे हैं नेशनल मीडिया दस्तक। अभी हम उपस्थित हैं, आप लोग देख रहे हैं हमारे जो बगल में एक महिला बैठी हुई है, विधवा महिला है और इनके पति जो हैं अभी कुछ दिन पहले 2-4 रोज पहले इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया से चले गए हैं। बता दें आपको आजकल जो है प्रेम कहानी जो है अजीबो-गरीब चल रहा है। आजकल जो सुनने में मिल रहा है, जो भाई-बहन में प्रेम हो जा रहा है। और आपको बता दें जो अभी यहाँ का घटना जो घटा हुआ है, बहुत सा घटनाएँ आप लोग देख रहे हैं। भाई-बहन, कोई चाचा से प्रेम कर रही है लड़कियाँ, कोई मामा से कर रही है और अनेकों तरह के विभिन्न जो है प्रेम प्रसंग का उदाहरण आ रहा है। तो यहाँ पे एक मामला उभर के आया हुआ है, जो एक भगिनी है और अपने मामा से जो है प्रेम कर बैठती है और मामा जो है उनको पढ़ाते-लिखाते हैं और उन्हीं से वो प्रेम कर बैठती है और क्या करती है कि उनसे शादी कर ले। और आप लोग देख रहे हैं हमारे बगल में जो महिला बैठी हुई है, इ जो लड़की जो जिससे प्रेम करती थी, वो उनकी हस्बैंड है। वो मामा का जो इनका है, वो मामी ये लगती है और उनके जो 2 बच्चे थे। तो आइए हम जानते हैं प्रेम कहानी जो थी मामा भगिनी की, तो हम इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कहानी कैसे हुई थी, आज ये घटना का अंजाम कैसे हो गया। वो उनसे शादी करना चाहती थी और ये अंजाम घटना का हो गया। तो हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सविता कुमारी। कैसे हुआ है आपके साथ में ये घटना? घटना हुआ है, हुँ। वो जो मेरी भगनी लगती है, हुँ। भगनी बोले या सौतन ही है, सौतन लगती है। हाँ। सौतन बनने के लिए तैयार थी, नहीं मेरे हस्बैंड से शादी किए उससे, तो हुँ। मार दी। अच्छा, आपका शादी कितना दिन पहले हुआ था? 8 साल हो गया शादी के। अच्छा, 8 साल शादी राउर हो गइल मन भइला। हुँ, 8 साल शादी हो गइल बा, बच्चा कगो बाड़ा सन राउर? 2 गो बेटी। 2 गो बेटी बाड़ी सन। अच्छा, ई कहानी प्रेम प्रसंग मामा भगिनी के कब से शुरू भइल बा, पता बा रउआ? ना मालूम तो नइखे, लेकिन 6 महीना पहले पता चलल हमरा, ठीक बा कि लोग हमरा के बतेलक गाँव के लोग कि ऐसे-ऐसे हुई थी। हाँ। तो हम उनसे पूछे तो वो नहीं सकार रहे थे। एक दिन बात-उत करते हुए पकड़ लिए, तो उसके बाद हम अपने घर के लोग के बुलाए, यहाँ के एगो अथी है वार्ड, उनको बोले, हुँ। तो वो लोग समझाए इनको, तो ये शांत हो गए। ये शांत हो गए, ठीक है, या उसको छोड़ दिए, लेकिन उसके घर वाले, उसके मम्मी-पापा यानी कि वकील राम, हुँ। फ़ोन करके बोलता था, कोई बाप बोलेगा ऐसा हुँ। किसी और को कि तू हमरा घरे काहे नइखे जाइत, हमरा बेटी से काहे ना बात करिता, हमरा बेटी मरल जइता, फांसी लगा लेलक। ऐसा अब बाप बोलेगा? नहीं बोलेगा। ऐसा कौन बाप बोलेगा दूसरे को? दूसरे को? हुँ। हुँ। अपना होता तो कहता, दूसरे को कहेगा कि कैसे हमरा घरे नइखे जाइत, हमर बेटी फांसी लगइता, अगर हमरा बेटी के कुछ हो जाई तोरा के मार देबो। हुँ। उसके मम्मी-पापा, उसकी बहन इस तरह से मेरे हस्बैंड को थोड़ा एक दिन अगर बात नहीं होता था ना 10 मिनट के लिए, हुँ। तो वो सब टॉर्चर करने लगता था फ़ोन करके, मेरी बेटी मरल जइता। सोनम कुमारी दिया कि मरने जा रही है, मरने जा रही है, अगर उसको कुछ हो गया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। हुँ। हुँ। उस दिन ऐसा क्या हुआ, ठीक है, कि
उ ना फॉर्म भरले थी बिहार पुलिस के, हुँ, जिसमें जो आप लोग ने पढ़ी है, बीए में पढ़ रही है, बीए पार्ट 2 में पढ़ रही है शायद। हुँ, तो पर फॉर्म भरले थी तो हुँ, वहाँ पे उसको जॉब लगने वाला था, तो वहाँ घूस माँगा गया 5 लाख रुपया। बिना घूस के आजकल जॉब तो लग नहीं रहा है। हुँ, हुँ, और उसके पापा कमाते नहीं, एतहीं रहते हैं। सोच लीजिएगा, जिसके पास 3 गो बेटी है, ठीक हुँ, है? हुँ, एगो बुढ़िया ना उसकी नानी है, एगो हुँ, उसकी मम्मी है, 5 गुरन हो गया। 5 लेडीज़ को घर पे बैठ के उतना आज़ादी से कौन खिलाएगा? हुँ, हुँ, जिस तरह से उसके घर के लोग रहता है, हुँ, तो अपने बेटी के धंधा पर ना उतार दिया था। हुँ। धंधे पर ना उतारला था तब तो बेटी को नहीं सहित रहा था। बेटी को सहिता तो आज मेरा हस्बैंड रहता कि नहीं। अच्छा, ये घटना जो हुआ है, मामला जो हुआ था उसके साथ में प्रेम प्रसंग का, ये कब से चल रहा था? 6 महीना पहले से कि 6 महीना से? नहीं पता था कितना दिन से चला था, लेकिन हमको पता चला 6 महीना अच्छा, पहले। आपको पति जो थे वो उसके घर जाते थे पहले? पहले जा नहीं बोल रहे हैं, पढ़ाने ही जाते थे। अच्छा, उसको पढ़ा रहे थे? हाँ, उसको पर्सनली उसको पढ़ाने जाते थे। हम बोले हुए थे कि आप पढ़ाने जाइए। उसके मम्मी-पापा बोले, हुँ, तो हम तो यही सोच के ना जाने देने लगे कि मामा-भगनी में थोड़ी ना ऐसा होगा, चाहे हुँ, कहीं ऐसा कहीं होता है। हुँ, लेकिन उसकी मम्मी-पापा उसको छोड़िए दिए पूरा। हुँ, मेरे ही हस्बैंड से फँस गई। अब हुँ। फँसने का नतीजा कि मरवा दी। अच्छा, वो क्या बोलती थी कभी आपसे बात होता था उसे? हमसे झगड़ा-उगड़ा होता था तो बोलती थी कि जब तक हमसे बात कर रहा है ना, हुँ, उसी दिन तक है, उसी दिन तुम सिंदूर लगा रही हो। जिस दिन वो हमसे बात करना छोड़ देगा ना, उस दिन जान से हाथ धो देगा। इतना काफ़ी प्रेम करते थे वो? इतना प्रेम करती थी वो, मेरे हाँ, हस्बैंड ना, ना, नहीं। वो प्रेम करती थी हाँ, इतना? इतना प्रेम करती थी दूसरे के हस्बैंड से। हुँ, जिस दिन बोलो कि तू हमसे बात नहीं करेगा ना, उस दिन ना तुम सिंदूर लगाना भूल जाओगी। उसी दिन हुँ। उसको खत्म कर देंगे, जिस दिन हमसे वो बात नहीं किया। तो आप नहीं बोले कि हम पढ़ाने के लिए आप बोले हुए थे जाकर पढ़ाने के लिए, तो तुम प्रेम क्यों कर बैठी? उसकी मम्मी-पापा को बोले तो मम्मी-पापा उसकी बोले, उसकी मम्मी-पापा तो हाथ कहते थे कि प्यार कल कोनो गलत बात है, प्यार तो कोनो से कोनो कऽ लेवली। हुँ। ऐसा होता है? तो मान लीजिए अभी कुँवार है, तो मान लीजिए शादीशुदा व्यक्ति से कैसे प्रेम कर लेंगे? पता नहीं बच्चे पागल हो हैं गई इनके, थी। 2 गो बच्चे थे। आज मेरे बाल-बच्चा को कौन देख रहा है? कौन देखेगा? हुँ, कोई नहीं है देखने वाला। हुँ। अच्छा, वो शादी करने के लिए तैयार थे? वो शादी करने के लिए तैयार थी, मेरे हस्बैंड तैयार नहीं थे। हुँ। मेरे हस्बैंड शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। वो उसको समझ में नहीं आता था कि 2 बच्चियाँ है, 1 एक पत्नी अगर है, अगर सबसे पहले आप ये सोचिए कि जिस लड़की को समझ में आएगा कि शादीशुदा छोड़िए, उसको ये समझ में नहीं आया कि मामा भगनी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। हुँ, 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 हुँ। उसको कभी ये समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। हुँ, समझ में आता तो ऐसन क्या करती? हुँ, हुँ, हुँ। उसको तो छोड़िए, उसके घर के लोग को समझ में नहीं आया कि वो मेरा सार लगेगा, चाहे वो मेरा भाई लगेगा, ये मेरी बेटी उसकी भगनी लगेगी, हम ऐसे कैसे छोड़ दे रहे हैं? काहे उसके हुँ, पीछे पड़ल है? हुँ, हुँ। अगर उसको हम मरवा दे रहे हैं तो उसके पास 2 गो बेटी है, वो कैसे जिएगी? हुँ, हुँ। तो मेरा खर्चा वो सब देगी ना, उठाएगी ना। अच्छा, ये बताइए, यदि आपको पति का उन्होंने जान लिया है, वो तो वो तो अपने आप उन्होंने से नहीं, वही चारों आदमी मिलके मेरे हस्बैंड को मार दी। हुँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड इस तरह का था, आप किसी से पूछ सकते थे, कभी इस तरह से उठा के इसे किसी के ऊपर नहीं ताकता था। लेकिन ऐसन क्या की ठीक है कि मेरे हस्बैंड को प्यार में भी फँसाई, खत्म भी कर दी। तो लोग जो वो प्रेम करती थी, तो वो कैसा प्रेम है जो अपने प्रेमी को जान ले ली? प्रेम नहीं ना करती थी, हुँ, सिर्फ़ नहीं कहते धंधा करती है, ठीक है ना? हुँ, जिससे आप चूस लिए, ठीक है, आपसे हम प्यार किए, हुँ। आपका सब कुछ लूट लिए, उसके बाद आपको खत्म कर दिए, फिर किसी और को ठिकियाएँगे। अच्छा, जिससे जो प्रेम करते हैं उनको लोग जान से मारते हैं? प्रेम करते हैं तो मर जाते हैं, मारते नहीं हैं। हुँ, हुँ, प्रेम में ये होता है कि मर जाते हैं लेकिन मारते नहीं है किसी को। हुँ। नहीं, किसी से मरवाते भी हैं। ये कैसा प्रेम था? पता नहीं कैसा प्रेम था, उसी से पूछिए कि हमसे पूछिए कैसन प्रेम करती थी। हुँ। अब कैसे अब जो है उन आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब क्या कहती है? जिस दिन वो डेट का गए ना, तो हुँ, उस दिन हम उसके घर गए, जिस हुँ, दिन वो मारवा दी, हुँ, इतना बेशर्म और लड़की है कि जिस दिन वो डेट का गए उस मरवा दी, उसके सुबह पर हम जब गए, हुँ। तो बैठ के खा रही थी, ठीक है? तो हम बोले कि खाना खा रही थी? खाना खा रही थी सब गुरन। पहले बोलती थी कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे। हाँ, उस दिन बैठ के खाना खा रही थी, हँस 2 गो रही थी। बच्चा है तो क्या है, चाहे पत्नी है तो क्या है। खाना खा रही थी तो बोल रही है क्या कि अच्छा तो हुआ, कम से कम मर तो गया। हम जो च खाना कैसे उसको धँस रहा था मुँह में? पता नहीं, खा रही थी बैठ के। हुँ, आए तो हम बोले कि ऐसे-ऐसे हो गया एक बार, बोल रही थी पत्नी बनने के लिए, तो मैं हम जब विधवा हो गए तो पत्नी वही ना हुई, तो वो भी विधवा हो गई। हुँ, तो बोली हम क्यों विधवा हो जाएँगे? जो हुँ, हमको चाहिए वो मिला, हुँ, भले तो मर गया। हुँ, अब हमको सुकून मिला है तो मुर्गा मसाला मँगा के खाएँगे। हुँ, ऐसा बात करती थी। हुँ।
अभी जाके उससे पूछिए तो अभी घर में मिली, उसके घर में रह रही है, लेकिन बाहर कोई निकलने नहीं दे रहा है। बोलो कि कोई, जब आप लोग जाइएगा तो कहे कि नहीं है, नहीं है। अब आप लोग जाके उसके घर में ढूक के उसको खोजिएगा। अच्छा, अब उसको सुकून मिल रहा है। हाँ, बहुत सुकून मिल रहा है। लेकिन आप पर तो मुसीबत आ गया। आज जो आपके जो देखने वाले थे, आज आपको रोटी पानी खाना खिलाने वाले थे, आज दुनिया में नहीं रहे। आपके बच्चे को कौन देखभाल करेगा? आगे के जीवन कैसे गुजारिएगा आप? ये तो हमें पता नहीं है। अभी बस एक ही को बात सोच रहे हैं कि मेरे पास 2 बेटी है, ठीक है। हम्म। क्या करेंगे क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि अपने आप को खत्म कर देंगे 2 बेटी के क्यों साथ। ऐसे क्यों कीजिएगा? समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनके हस्बैंड नहीं हो, अपने बच्चियों को पढ़ा लिखा कर, एक बच्चे का उनका नाम, जो आप भी अपने प्रेम से, पति से तो प्रेम करते थे। कोई सहारा हो तब ना। दिख रहा है सब कुछ आपके पास। मेरे पास क्या है कि हम जिस हिसाब से इसको पढ़ा लिखा के सबको सयान करें, मेरे पास 2 बेटी है, कोई सहारा नहीं, ना सास है ना ससुर है, कोई नहीं है। तो हम किस तरह से जिएंगे? मजदूरी तो कर सकते हैं, मजदूरी कर कर तो अपने बच्चे को, अपने पिता का नाम तो दे सकते हैं। मजदूरी करने के लिए भी तो मजदूर काम कोई होना चाहिए। जब मेरे पास काम नहीं होगा तो हम मजदूरी करेंगे कहाँ? आपको हमारे जो वीडियो देख रही है, जो भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट के संस्थाएं हैं, एनजीओ है, अगर उनके तक पहुंचती है तो आपको जरूर ना जरूर कुछ काम देंगे आपको। अभी तक तो कोई बहुत सा एनजीओ है, बहुत सा जो आपको, आप लोग को जो महिलाएं की आवाज़ जो उठाती हैं, पटना में महिलाएं हैं, आपके लिए आवाज़ उठाएंगी, आपको काम दिलवाएंगी। उसके उसके लिए आप इंतजार नहीं कर सकते हैं? देख रहे हैं कब तक, इंतजार काहे नहीं करें? सुसाइड करने के क्यों अपने मन में बैठा लिए हैं? इससे ये तो बुज़दिल आदमी करता है। आप पढ़े लिखे, आप कितना पढ़े हैं? मैट्रिक किए हुए हैं। मैट्रिक किए हैं, तो यहीं शिक्षा यहीं लिए हैं? जी नहीं, आप कैसन बात कर रहे हैं? जिसका दुनिया उजड़ जाएगा उसके पास कुछ सोचने के लिए रहेगा। मेरे पास कुछ नहीं दिख रहा है, ना सास है ना ससुर है ना कुछ भी नहीं है, तो क्या सोचेंगे हम? अभी तक हम कुछ करते भी नहीं है, कोई मजदूरी कोई जॉब उब नहीं है, तो क्या सोचेंगे हम? बहुत सा काम है, महिलाएं जिनके हस्बैंड नहीं रहते हैं, गांव में या शहर में, हॉस्पिटल में कोई भी काम करके अपने बच्चे को परवरिश कर सकती है। हॉस्पिटल में भी जाकर झाड़ू कर सकती है, झाड़ू बर्तन, या कहीं भी जाकर घर पर काम कर कर आगे की अपने बच्चे को जीवन यापन करती है। ऐसा कोई काम मिल जाएगा तो हम जरूर करेंगे, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अच्छा, आप क्या चाहते हैं सरकार से? आपके जो पति नहीं रहे? हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है। मेरे हस्बैंड नहीं रहे ना, तो बस जैसे कि मेरे हस्बैंड को मरवा दी ना, उसी तरह से उसके साथ होना चाहिए। बस यही इंसाफ चाहिए हमें। सनाहा दिए हैं? हाँ, गए हुए थे थाना में, सनाना दी 1 तारीख को गए हुए थे। अच्छा, क्या बोली प्रशासन, क्या बोले? वही आप बोल रहे हैं कि कोई लोग जॉब देगा, क्या बोल काम धरा देगा। अभी तक कोई आदमी हमसे ये पूछने नहीं आया है कि तू कैसी है, किस हालत में है, तुम्हारा बच्चा कैसन है, कोई ये नहीं पूछने आ रहा है। प्रशासन चाहे मुखिया चाहे वार्ड, कोई नहीं, जनप्रतिनिधि कोई नहीं आपसे मिलने कोई के लिए? नहीं आ रहा है, कोई आदमी नहीं आ रहा है। ठीक है, हमको जॉब देगा लोग, हमको काम धरा देगा। विश्वास नहीं है आपको सरकार पर? जब कोई आता, भेंट करता, हमसे बात करता, मेरे दुख में शामिल होता, तब तो विश्वास होता। अभी तक कोई नहीं आया तो कैसे हम विश्वास करें? विश्वास करने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। जी, आपके परिवार के जो माता पिता लोग हैं वो क्या कहते हैं? मेरे मम्मी है, पापा नहीं है। भाई हैं आपके? 2 भाई है, भैया क्या बोले हैं, छोटे कि बड़े हैं? एगो बड़ एगो छोटे। भैया क्या बोल रहे हैं आपके? भैया क्या बोलेंगे? मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं लोग? वो लोग मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? मदद कर रहे हैं लोग? वही लोग तो सब कुछ कर रहा है, कौन है करने वाला कि नहीं करेंगे? अभी तक ले जो खर्चा उर्चा हो रहा है, जो काम क्रिया में होगा, सब वही लोग ना करेंगे, दूसरा कौन करेगा? रिश्ते में रिश्ता नहीं हो रहा है, हाँ, इतना हाँ। कंफर्म है। रिश्ता अगर होता तो इस तरह से नहीं होता। रिश्ता कोई मायने मतलब नहीं रख रहा है। प्यार अंधा होता है। मेरी सौतन बोलती थी कि प्यार अंधा होता है। 10 लड़का का बच्चा क्यों, 10 लड़का के बाप क्यों ना हो, चाहे 22-50 साल का बुढ़ा क्यों नहीं है, उससे प्यार हो जाए तो प्यार कहलाता है। इस तरह के सोनम कुमारी का बात था, उसकी मम्मी पापा बोलते थे। जब प्यार इतना करती थी तो फिर मरवाई क्यों? तो वही तो बोल रहे हैं ना कि इतना प्यार करती थी, ठीक है, कि 50 साल का बुढ़ा भी रहेगा ना तो उससे उसको प्यार हो जाएगा तो प्यार करेगी। ये कैसन प्यार हुआ? ऐसा प्यार कहीं देखते थे? उसका क्या नाम था? सोनम कुमारी का। उसकी बहन है वो चंद्रकला कुमारी, वो बोलती थी प्यार अंधा होता है। प्यार तो किसी से भी हो जाता है। तो प्यार का मतलब बाप से भी प्यार हो जाएगा? हो जाना चाहिए कि नहीं?
हम्म। अब नहीं बोल रहे हैं आप, प्यार बाप से भी हो जाना चाहिए, प्यार यही ना होता है। ना वो तो ऐसा नहीं होता है, बाप से कौन प्यार करता है। उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए कि प्यार अंधा होता है किसी से हो जाता है, तो बाप से भी प्यार हो जाना चाहिए। हम्म। जैसे कि वो बात करती है, उसकी बहन है चंद्रकला, पवन और क्या कहते हैं उसको, सोनम कुमारी, जो मेरे हस्बैंड से फंस गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं, वो फंस गई थी। वो बोलती थी प्यार किसी से हो जाता है तो बाप से भी हो जाएगा, ये प्यार नहीं कहलाता है, ये हवस कहलाता है। ठीक है, ज्यादा उसको अंदर एथी हो गया था, इसलिए नहीं ऐसा कर रही। करबो की उसके बाद मरवा दी, इसको प्यार नहीं कहते हैं। चलिए, तो आप देख सकते अभी हैं। तक हम जानते थे कि प्यार होता है पति पत्नी में, लेकिन पहली बार सुने, उसके मुंह से ही सुन रहे थे प्यार किसी से भी हो जाता है। 10 लड़का का बच्चा हो, 10 लड़का के बाप हो, चाहे 10 साल के बच्चा हो या 50 साल के बूढ़ा हो, प्यार किसी से भी हो जाता है। प्यार एक नजर में हो जाता है। ऐसे कैसे प्यार किसी से एक नजर में हो जाएगा? ऐसा होता है कहीं? ऐसे बोल रहे थे वो। ऐसे बोल रही थी सोनम कुमारी, चंद्रकला और क्या थे पवन कुमार, ये तीनों का ये का नाम है कि प्यार किसी से हो जाता है। तो प्यार उसके घर में तो खुद ही बाप है, उससे करो ना प्यार। किसी और से काहे प्यार करके किसी का घर उजाड़ रही है? उसके घर में तो खुद है वकील राम, वो तो खुद 50 साल का हो गया है ना। तो 50 साल के आदमी प्यार किसी से प्यार कर सकते, तो उससे ही प्यार करो। कैद किसी और का घर उजाड़ रही हो, किसी से प्यार कर रही हो। ये बात जो है थाना प्रभारी से, पुलिस प्रशासन से बोले कि नहीं आप? नहीं, उस दिन से आ ही नहीं लोग कि हम बोले उनसे। उस दिन जितना उस जब मेरे हस्बैंड मर गए थे, उस समय कैसन मेरा हालत रहा कि हम उस सबसे ये बात कहे, उन लोगों से कह पाए? बयान नहीं लिया लोग? नहीं, उस समय मेरा हालत ठीक नहीं था। ठीक है, हम बेहोश हो गए हुए थे, तो वो लोग कुछ नहीं हमसे पूछे, चल गए। चलिए ठीक है। चलिए, तो आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इनको न्याय मिल पाए। इनको जो आज पति नहीं है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको सजाए हो पाए, ताकि इनका जो है घर उजड़ गया है और इनके 2 छोटे-छोटे बचिया है, उनको देखभाल कौन करेगा और आगे की जीवन जो है इनका कैसे जीवन यापन होगा, आगे कैसे जी पाएँगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी हमारे सरकार के पास जिले के कप्तान हैं, एसपी साहब हैं, उनके तक आप लोग पहुँचा दीजिए, क्योंकि इनको न्याय ज़रूर मिल पाए। तो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग देख रहे हैं इस चैनल को, तो नेशनल मीडिया दस्तक को, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। और हमारा प्रयास कैसा रहा, इनसे बात कर अपनी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।